आइए बात करते हैं आप कोन की। देखिए कोन में भी कर्व सरफेस एरिया होगा और कर्व सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा, वॉल्यूम होगा। पहले हम इसकी बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया की। अब इसका कर्व सरफेस एरिया कौन सा है? ये वाला इसका कर्व सरफेस एरिया है। अगर मैं इसे यहां से कट कर दूं और इसे मैं ओपन कर दूं तो वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। बिल्कुल। अब यहाँ पे ये है ये एल है इसकी, और साथ में ये जो नीचे का जो सर्कल है वो एक्चुअली क्या है? वो सर्कमफरेंस है जिसका फॉर्मूला होगा 2πr। अब इसका एरिया निकालना वैसे तो कॉम्प्लेक्स होता है, जो आपने इससे पहले कभी नहीं निकाला है तो हम उसमें नहीं जाएंगे। इसे बाहर करने का या याद रखने का सिंपल आइडिया मैं आपको बोल देता हूँ कि ये सीधा हो जाएगा, इसे हटा देंगे हम और बोलेंगे πr_l। क्या बोलेंगे हम? πr_l। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज नथिंग बट πr_l। इतना ही आपको याद रखना है। फिर हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब इस कोन में टोटल सरफेस एरिया क्या है? ये कर्व सरफेस एरिया है प्लस ये क्या है नीचे का, ये क्या है? सर्कल है। सर्कल का फॉर्मूला क्या है? πr²। तो इसके अंदर सिर्फ ऐड हो जाएगा। देखिए क्या है पहले πr_l किसका एरिया है? कर्व सरफेस एरिया। अब ऐड क्या करना है हमें इसके अंदर? सर्कल। सर्कल मतलब क्या ऐड होगा? πr²। अब इसमें कॉमन क्या निकलेगा? देखिए कॉमन निकलेगा पाई, कॉमन निकलेगा आर, कॉमन निकलेगा क्योंकि r² है मतलब r इंटू आर है। तो अंदर क्या बचेगा? l प्लस आर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर इन द ब्रैकेट l प्लस आर। सही है। फिर हम बात करेंगे वॉल्यूम की। देखिए बात करते हैं किस चीज की? वॉल्यूम की बात करते हैं। और वॉल्यूम में एक चीज मैं आपको समझाता हूं, आप देखिए कैसे होता है। अगर मैंने एक सिलेंडर लिया और उस सिलेंडर को मैंने अगर शार्पनर में डाल के शार्प किया, शार्पनर में डाल के अगर मैंने शार्प किया तो वो इसका शेप पकड़ेगा। सही। तो इसका कितना पार्ट निकल गया? इसका 2/3 पार्ट निकल गया एरिया वाइज शार्प करने के बाद, और बचा क्या? 1/3। बचा क्या? 1/3। याद रखना बचा क्या? 1/3। तो ये 1/3 बाकी रहेगा किसके? सिलेंडर के। सिलेंडर का क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम का? πr²h। तो उससे ये फॉर्मूला एकदम सिंपल बनेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 πr²h बनेगा। इसके साथ और एक फॉर्मूला होता है जो आपको समझने की जरूरत है। इसमें ना बाकी सब में 2 चीजें होती है, इसमें 3 चीजें होती है। देखिए कैसे होती है। एक तो ये जो है इस तरह से जो क्रॉस है ऐसी, उसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। और ये जो सीधा यहां से लेके ये बीच का यहां का पॉइंट है, यहां तक जो हाइट है स्ट्रेट हाइट, उसको हम बोलते हैं h। और ये क्या है? l। स्लैंट हाइट ये हाइट, और यहां से क्या आएगी? रेडियस आएगी। अब इनमें रिलेशनशिप कैसी होगी कि ये क्या है मेरी h, ये क्या है मेरी स्लैंट हाइट l, और नीचे यहां पे क्या है मेरी? ये मेरी रेडियस है, ये मेरी क्या है? l है। तो इसमें पाइथागोरस होगा क्योंकि यहां पे परपेंडिकुलर होगा। तो पाइथागोरस होने की वजह से कैसे आएगा? l² इज इक्वल टू h² प्लस r²।